मैं फलक को पैदा न करता। हबीब अगर तू ना होता तो मैं ज़मीं को पैदा ना करता। हबीब अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। तू है बस तेरे जलवों के इजहार के लिए शुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है। हबीब तू मेरे लिए है और ये सब तेरे लिए है। हबीब तू मेरे लिए है और ये सब तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छी बात जहन में आ रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। आमिना का लाल एक बार मस्जिद में दाखिल हो रहा है और हजरत अंबिया हजरत सहाबा इकराम मस्जिद में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं हजरत आदम सफ़ीउल्लाह है, हजरत नूह नजीउल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है। एक सहाबी कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह है, एक सहाबी कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह है, एक सहाबी कहते हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह है। आमिना का लाल उस मजलिस पे गुजरता है तो मेरा नबी कहता है, जो मेरे सहाबियों सुनो, तुम कह रहे हो आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, तो ये भी सुन लो कि मैं हबीबुल्लाह क्या हूं, क्या हूं? मेरा नबी कहता है सहाबियों सुन लो मैं हबीबुल्लाह हूं। सहाबा अदब एहतराम से खड़े हो गए। एक सहाबी ने हाथ जोड़कर नबी की दरबार में अर्ज किया और यही सवाल जो सहाबी ने दरबार नबी में किया वैसा ही सवाल हजरत मूसा ने रब के दरबार में किया था। जब हजरत मूसा को रब ने कहा था मूसा सुनो तुम कलीमुल्लाह हो, एक नबी आएगा उसका नाम ईसा होगा, वो रूहुल्लाह होगा। मूसा सुनो तुमसे पहले एक नबी आया है उसका नाम इब्राहिम था, वो मेरा खलील है। ए मूसा सुनो तुमसे पहले एक और नबी आया उसका नाम आदम था, वो मेरा सफी है। तो हजरत मूसा ने पूछा ए अल्लाह आखिर क्यों बता रहा है? तो रब कहता इसलिए बता रहा हूं एक नबी और आएगा, एक नबी और आएगा, एक मेरा प्यारा और आएगा, एक मेरा हबीब और आएगा। सुनो सुनो मूसा उसका नाम मुहम्मद होगा और वो मेरा हबीब होगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा ने हाथ जोड़कर पूछा और मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अपने जमाने में सवाल किया था ए अल्लाह, और इधर सहाबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह जरा बता दे तो सही ये कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, ये नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, ये सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, ये खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? उधर रब कहता है अंबिया से मूसा से और इधर नबी कहते हैं सहाबा से कि सुनो सुनो हबीब नबी सफ़ीउल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, कलीमुल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, खलीलुल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है, नजीउल्लाह वो होता है जो खुदा की रजा चाहता है और हबीबुल्लाह वो होता है खुदा उसकी रजा चाहता है। नबी का दामन, वली का दामन, पीर का दामन, मुर्शिद का दामन, बाबा फखरुद्दीन सरकार का दामन, कादरौली बाबा मदनी का दामन, ये पाशा कादरी सरकार का दामन, बंदा नवाज सरकार का दामन, महबूब इलाही सरकार का दामन, आलम सरकार का दामन, औलिया सरकार का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। और अब बोलो अहले सुन्नत का दामन पक्का। पकोड़े तो नहीं बनेंगे ना। एक बात जहन में आ रही, एक बात सुनाओ अजी, जिंदगी भर सजदे में सर रख के गुजार दो, अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा किया जिंदगी भर। क्योंकि अगर अल्लाह यहाँ पैदा नहीं करता वहाँ करता बाजू वालों का नहीं, तो 4-4 महीने बगोने लेके 40-40 गाँवों को फिरना पड़ता था। लोगों के घरों पे जा खटका मार रहे हैं, कहाँ हैं अब्दुल जलील साहब? अंदर से लेडीज आवाज नहीं है नाम साहब, कहाँ गए? बोले कर्नूल को। अरे गया कर्नूल को 3-4 दिन में आता हूँ समझ के, फिर 4 दिन के बाद जाके मारे कहाँ है अब्दुल जलील साहब? नहीं है नाम साहब। कहाँ गए? नंदियाल को। फिर खटका मारे हैं अब्दुल जलील साहब, नहीं है नाम साहब। कहाँ गए? गुंटूर को।
हाँ, जब देखो जब दिख रहा ही नहीं। अब मैं हिम्मत करके पूछा, क्या जी ने कभी भी रहता ही नहीं घर में, क्या तो भी खिस्सा है मुल साहब? 4 महीने के वास्ते गई उन्होंने, 4 महीने जाके 40 गाँव फिर के आ रहा भाई। 4 महीने में ना बीवी, ना बच्चे, ना अम्मा, ना बावा, ना चिच्चा, ना फुप्पा, कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अहले सुन्नत में पैदा हुए, बेगम के साथ है, बच्चों के साथ है, अम्मा जान के साथ है, बाबा जान के साथ है, भाइयों के साथ है। नहीं अजी, तुम लोग अगर ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो एक 10 दिन के वास्ते बेगम को छोड़ दो, ससुराल में अहमियत मालूम होती। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, हमारे बहनों की उनकी अहमियत नहीं मालूम है। नहीं, 4 महीने गए जा रहा भाई। ताज्जुब है, अरे खाई को जा रहे नमाज सीखने। कौन बोले रे तेरे को कारोबार छोड़ के, बेगम को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अम्मा को छोड़ के, बहनों को छोड़ के नमाज सीखो बोल के? सबके बीच में रह के सीख सकता? वो कोई पतंग है ऊपर से तीर के लाने के वास्ते? बैठे तो आलिम की सोबत में 1 घंटे में सीख लेता, 40 दिन जाता वो 5 मिनट की नमाज सीखने। टिपिकल है, मेंटली रिटायर्ड। एक और बात बोलूं, बोलो, हम लोग वहां 5 मिनट की फातिहा दिए तो पूछता कुरान में है क्या बोल के? नहीं, हदीस में सहाबा दिए थे क्या, रसूल अल्लाह दिए थे? पूछता नहीं पूछता। तुम लोगों को जितना पूछा पूरे हिंदुस्तान में किसको भी नहीं पूछा ही नहीं। इतना खराब हो गया ये करनूल का, ये नंदियाल का, ये गुत्ती का माहौल, ये अदोनी का माहौल इतना खराब हो गया। यहाँ जितनी ये वायरस फैला है, खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं फैला इतना वायरस। मैं पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, कहीं भी नहीं फैला इतना वायरस जितना यहाँ फैला ये फजाओं में। मगर इंशाअल्लाह गौसे पाक की औलाद का सदका है, सरकार लतीफ़ लाउबाली और सारे आराम करने वाले हजरत खादर बादशाह साहब क़िबला का सदका है। इंशाअल्लाह ये वायरस को हम जल्दी एंटीवायरस दे देंगे, इंशाअल्लाह दे देंगे ना भाई। ये एक आध जलसा करके ठंडे नको पड़ो। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ ये जलसा करने वालों को। नौजवानों, ऐसे जलसे तुम हर महीने में करो ताकि जितना, क्योंकि एक आदमी को क्या होता, कमजोरी थोड़ी आई, 1 इंजेक्शन देते महीने को, नहीं महीने को 1 देते। लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं इसको महीने के नहीं चलता, हफ्ते में 1 देना बोलते। नहीं, और ज्यादा कमजोरी आ गई, बीमारी बहुत ज्यादा घेर ली, रोजाना दियो। तो वो सिचुएशन में आ गए सो अपन लोग, करनूल डिस्ट्रिक्ट के लोग, तो इस अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग ये सिचुएशन में आ गए सो। तो इसलिए प्यारे भाई हो, तो आपसे गुजारिश है जरा कि अब आप लोग ये एक जलसा कर लेके ठंडे नको पड़ जाओ। पैसे देने को जरा कंजूसी नको करो, निकालो, अल्लाह इतना दिया ना जी। नहीं, जरा लोगों को दावत दियो अच्छे पैमाने पे, मगर मेरे कुछ नको बुलाओ। अब तुम ही चाहना मुल साहब बोल के नको पीछे पड़ो, दूसरे उलमा इकराम को बुलाओ, अच्छे बयानात रखो, सुनो, इससे क्या होता है, ईमान ताज़ा होता है, बुजुर्गों की खुरबत नसीब होती। करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इन्हें जो मसला मेरे को याद आया सुनाता हूँ। असल तो मेरा मौजू जो अभी शुरू किया हूँ मैं, आप मूड में तो है ना, टेंशन तो नहीं है ना? 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछा कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, रसूल अल्लाह पढ़े क्या, सहाबा पढ़े क्या? सलाम पढ़े तो पूछता सहाबा पढ़े क्या, रसूल अल्लाह पढ़े थे क्या? आंखा फाड़ के मुआ यूं यूं करके पूछा तो इन्हें भोला 5 डब्बे पे चुन्ना लगाते, कत्था लगाते बैठा पानों को लेके। इन्हें कत्थे को चुनने कुछ देखा सो है, ये नया जलवा पहली बार दिखा। एक घट्टा, एक बड़ी दाढ़ी, इन्हें सरेंडर हो गया। इन्हें बोला अम्मा ये कौन रे, वाह नया इस दिख रहा हूँ हजरत, मेरे को बात समझ में आई। इन्हें गया तो अच्छा इसको फातिहा कहाँ है पूछना है तो मेरे को पूछना नहीं, ये मशाइखों को पूछना, ये उलमा को पूछना नहीं। आप पूछो मौलाना से, एक मरतबा तो भी तो आके पूछा क्या? नहीं पूछता, उसको मालूम है यहाँ कहीं को पूछेंगे अपना जनाजा पढ़ना है अपने को। उन्हें कहाँ पूछता? तरकारी वाले को, लकड़ी बेचने वाले को, जिरात करने वाले को, ट्रैक्टर चलाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, भिंडी बेचने वाले को पूछता फातिहा देना कहाँ है।
इन्हें बोलता ओह इन्हें बहुत पढ़े लिखे दिख रहे हैं भाई। ये है असल चक्कर। चक्कर चल गया मेरे भाई। हौला बनाने की मशीन फिट करे, कुरान में क्या हदीस में क्या, कुरान में क्या हदीस में क्या, कुरान में। अरे कुरान है, दिल लगी है तेरे हर सवाल का जवाब लाके देने के वास्ते, टाइम पास कर रहा। सुनो दोस्तों, नौजवानों गौर से सुनो। 5 मिनट की फातिहा दिए तो पूछा कुरान हदीस में है क्या, 5 मिनट का सलाम पढ़े तो पूछा कुरान हदीस में क्या, 10 मिनट की जियारत करे तो पूछा कुरान हदीस में है क्या। 25 रुपए के फूल दरगाह पे चढ़ाए तो पूछ रहा कुरान हदीस में है क्या। अल्लाह वालों के हाथ चूमे तो पूछ रहा कुरान हदीस में है क्या। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, फातिहा देने कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट। सलाम पढ़ने 5 मिनट, जियारत करने 10 मिनट, उर्स शरीफ में शरीक हो गए आधा घंटा, अल्लाह के किसी महबूब के पास जियारत के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, घर में बैठे उनके साथ बात करें, कितनी देर? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के सवाल अमल को देखा तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या। और ऐसा पूछता बताए तो जैसा कल से इन्हें भी शुरू होने वाला है। मगर मैं आज एक सवाल कर रहा हूं, कल आप उनसे करेंगे पक्का वादा। और ये तुम सवाल करना शुरू तो करो, देखता हूं कौन तुम्हारे करीब आता। ये सवाल नहीं बल्कि एक हथियार है बदअकीदे को दूर रखने का। उसको पूछो, अरे नादान में 5 मिनट की फातिहा पढ़ा तो तू पूछा कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। 10 मिनट का सलाम पढ़ा तो पूछा कुरान हदीस में कहा है। 15 मिनट की जियारत करा तो पूछा कुरान हदीस में कहा है। तू 4 महीने मोहल्ला छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के गायब हो गया, ये कुरान हदीस में कहा है भाई। रसूल अल्लाह 40 दिन की जमात में गए थे क्या? आप भी पूछो, ऐसी करो, आप भी यूं यूं करके पूछो। रसूल अल्लाह 40 दिन की जमात में गए। कौन से वो सहाबी हैं जो 40 दिन की जमात में गए थे? मुस्कुरा के पूछो जी, टेंशन न लो। खुदा की कसम, गुत्ती की जमीन पर बैठकर गौसे आजम का यह गुलाम चैलेंज करता है। दिल्ली से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके सऊदी तक, सऊदी से लेके गुत्ती तक, पूरी जमात के मुल्लाओं में से एक मुल्ला भी लाके दे दे कि रसूल अल्लाह ने जमात में गए थे, सहाबा जमात में गए थे, या कोई जो है कुरान और हदीस से 40 दिन की जमात, 4 महीने की जमात का सबूत लाके दे, मैं वादा कर रहा हूं गुत्ती के पूरे सुन्नियों को तेरे साथ जमात में लेके चलता हूं। अगर नहीं ला सकता आजा, फातिहा का सबूत मैं देता हूं, सलाम का सबूत मैं देता हूं, जियारत का सबूत मैं देता हूं, फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने का सबूत मैं देता हूं। बात समझ में आ रही भाई?